दिल्ली में आगामी कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी किशननगर विधानसभा का झुग्गी बस्ती जन आक्रोश अभियान यहां की सफ़ेदा बस्ती पर रहा, जिसका नेतृत्व यहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे डॉक्टर अनिल गोयल ने किया। इस जन आक्रोश अभियान में किशननगर के निगम पार्षद संदीप कपूर और यहां के भारतीय जनता पार्टी किशननगर मंडल के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम रही। यहां की सफ़ेदा बस्ती की दयनीय स्थिति पर यहां की जनता ने आक्रोश व्यक्त किया। देखिए शौर्य प्रताप न्यूज़ की खास रिपोर्ट सफ़ेदा बस्ती कृष्णानगर से। हमने इसलिए चुनी कि हमारे सामने वो दूसरी का टॉयलेट है। उस टॉयलेट के अंदर, गेट के अंदर आप घुस नहीं सकते, आपको रुमाल बांधना पड़ेगा, आप घुस नहीं सकते। आप मेरे मित्र खड़े हैं, बहुत सारे एएनआई के भी हैं और बहुत सारे प्रेस के मित्र हैं। अंदर इस दरवाजे के अंदर घुस जाए तो मैं मान, वहाँ की सीटें पूरी भरी हुई है, गेट टूटे पड़े हैं, पानी आता नहीं, सीवर खराब है। इस दूषित का किसका जिम्मेदार है? वो जिम्मेदार है दिल्ली की सरकार या हजारों लोग इस बस्तियों के जो या क्लस्टर है हमारा, सफेदा हो, नर्सरी बस्ती हो, चाहे पीछे का मुल्तानी मोहल्ले का एरिया हो या हमारा पीछे बंसीलाल जी का एरिया हो, बुद्ध बाजार हो, अखाड़ा बस्ती हो, ये सब दूषित के टॉयलेट एक दुर्गंध और बीमारी का अड्डे बन गए। वहाँ के और यहाँ के कर्मचारी को नौकरी का पैसा नहीं मिलता। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है और जो अपनी वो पूरी नहीं कर रहे, सालों साल से पूरी नहीं कर रहे। लेकिन जो प्रपंच रखने में माहिर, पानी बिजली की बात हम बहुत बार कर चुके हैं, एक बार फिर पानी खरीद कर पीना पड़ता है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब कहते हैं टैंकर में पानी आता है, तो आदिकाल में होता था ना सर्वाइवल फिटेस्ट, जो मजबूत है वही पानी ले लेता, यही है ना, यही बात है ना। तो ऐसा कैसे हो गया? दिल्ली के एक जहाँ पर दिल्ली सहारनपुर हाईवे है वहाँ पर है आप, और वहाँ पर पानी के लिए मारा मारी, ये अनहर्ड ऑफ है, ये बिल्कुल नाकामी है, ये नाकारा है वो सरकार की, ये पानी का हालत है। क्या कहना चाहेंगे? छठ पूजा भी आ रही है। छठ पूजा नहीं देगा तो केजरीवाल को बिल्कुल गद्दी से हटना पड़ेगा, हम लोग हटाएंगे। क्या कोई समस्या है? कोई बहुत समस्या है झुग्गी में। टॉयलेट जाते हैं तो घर से पानी लेकर जाते हैं, इतना गंदा भरा हुआ रहता है, पानी बिल्कुल नहीं है। नहाना धोना हम लोग का घर में व्यवस्था नहीं है, वो तो टूटे हुए दरवाजा है, कहीं कुछ नहीं, सफाई नहीं, इतना काई पड़ा हुआ। आज कितने बंदा पिछल के उसके पैर हाथ टूट गया है। पीने का भी पानी में एक टैंकर आता है, पूरा मार पड़ता है, कितने खाली लोग जाता है, कितने भरता है। नाम बताओ, नाम क्या है? मूसा देवी झुग्गी में, सफेदा झुग्गी में। क्या समस्या है? समस्या यही है जो नाली का पानी सबके घर जाता है झुग्गी में, समस्या इतना है। हर कुछ यहाँ पर तो नहीं देता है, नहीं करता है। अच्छा माने होना चाहिए, नहीं होगा सब टोकरी लेके जाएंगे छत में फेंक देगा। तक आक्रोश दिखा रहे हैं यहाँ पर हैं झुग्गी बस्ती के लोग, और ये पूछ रहे हैं कि पानी की बोतल खरीद कर क्यों पिए। ये पूछ रहे हैं बिजली के बिल जहाँ एक बल्ब जलता है वहाँ क्यों 2-2, 3-3 हज़ार आ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं सामने दूषित का टॉयलेट है वो क्यों नहीं साफ़ है, क्यों नहीं उसमें पानी आता, क्यों नहीं उसमें, क्यों गंदगी है उसमें। ये पूछ रहे हैं कि वृद्धावस्था पेंशन कब मिलेगी। ये पूछ रहे हैं कि राशन कार्ड जो हमारे लाखों हैं पेंडिंग वो हमारे कब बनेंगे। ये सवाल लेकर, इनके सवाल लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ कृष्णानगर विधानसभा में आज जनता के साथ, जनता के बीच एक अभियान को चला रहे हैं और पूरी दिल्ली में ये अभियान चला रहे हैं। और मेरे साथ है संदीप जी, पार्षद हैं और शाहदरा साउथ के चेयरमैन भी हैं, वो भी इस विषय पर बोलेंगे। मुझे लगता है कि अब दिल्ली जो बेहाल हो चुकी है उसका एक ही सलूशन है कि इस कुशासनी, इस बैड गवर्नेंस के लिए, इस भ्रष्टाचार के लिए, इस जीरो परफॉर्मेंस के लिए केजरीवाल साहब को गद्दी छोड़ देना चाहिए, और नहीं तो जनता उनको छुड़वा देगी। बहुत अच्छी सरकार कह रही है सबसे ज़्यादा जो योजनाएं हैं वो बीजेपी ने रोक रखी है, एलजी ने रोकी हुई है। जी तो इंटरव्यू करवाएंगे अभी आप मुझे बताओ कि 10 साल से तो ये एलजी नहीं थे, 10 साल से तो नहीं थे ना एलजी, तो फिर कैसे ये फाइल कब से रुक गए? कैसे यमुना 10 साल से साफ नहीं हुई, ये तो बता दो हमको। अभी भी झाग आ रहे हैं हर साल, पिछले 2014 से 2024 तक झाग है उसमें।
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्यों ख़राब है, 32 नाले क्यों डायरेक्ट गिर रहे हैं, क्यों हवा ख़राब है, धूल सड़कें क्यों ख़राब है। ये एलजी ने रोक दी फाइल। 10 साल से कौन सा एलजी थे ये तो अभी आए, और उसके पहले भी एलजी ने रोक दी। तो आप अगर काम नहीं कर पा रहे तो छोड़ो, क्योंकि आपको पूरे सिस्टम से चलना पड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ बातचीत करते हैं, काम करने में इनका विश्वास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाओ और भाग जाओ, ये इनकी राजनीति है। और सिर्फ प्रपंच की सिर्फ पब्लिसिटी करो, काम मत करो। ये केजरीवाल जो दिल्ली की झुग्गी बस्ती में रहने वाले लाखों लोगों को समझता है कि ये मेरी जेब में है, क्योंकि बिजली और पानी का झुंझुना पकड़ाकर और यहाँ के कोई डेवलपमेंट के काम ना करवाकर अपने विधायकों को ना भेजकर वो सोचते हैं कि ये झुग्गी वाले तो हमारे बंधुआ मजदूर हैं, आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। यहाँ झुग्गियों के अंदर भी बढ़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर की लाइन आज तक नहीं बिछा पाए, पानी की पाइपलाइन नहीं दे पाए। तो एक तरीके से बद से बदतर ज़िंदगी पिछले 10 साल में झुग्गी वासियों की हो गई है। और जो भी स्थानीय विधायक हैं इन झुग्गी बस्तियों में आते नहीं, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम इतनी है कि उनके कपड़े फाड़ देंगे लोग। तो अब ये जो झुग्गी बस्तियाँ हैं ये आम आदमी पार्टी से उखड़ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इनकी आवाज़ पूरी दिल्ली में और पूरे देश में उठा रही है। फ्री राशन से लेके जितनी भी योजनाएं हैं इनका लाभ इन बस्तियों में दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना है, फ्री राशन है, गर्भवती महिलाओं को देना, फ्री जो है दवाइयों का वितरण, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी इनके लिए कर रही है। आने वाले समय में इन सभी झुग्गी बस्तियों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और केजरीवाल को ये झुंझुना पकड़ाएंगे। सर आने वाला त्यौहार है छठ पूजा, लोगों में काफ़ी रोष भी है, महापर्व है। देखिए ज़्यादातर बस्तियों में पूर्वांचल के वासी रहते हैं। जमुना को पिछले 10 सालों में वादा करने के बाद साफ नहीं करवा पाए। आज जमुना में झाग और इतनी गंदगी है, कोई आदमी हाथ डालेगा तो वो हाथ में उसके बीमारी लग जाएगी। इससे बचने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, एलजी का हवाला देते हैं। लेकिन असल में दिल्ली सरकार तैयार नहीं है जमुना पे छठ पूजा करवाने के लिए। लेकिन जनता बहुत आक्रोशित है, इस बार निर्णय लिया है कि छठ पूजा जो है जमुना घाटों पर ही होगी और केजरीवाल को जमुना साफ करके और ये छठ पूजा को यहाँ करवाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की डिमांड है। मैं इस स्थान पर खड़ा हूँ, ये केशानगर विधानसभा क्षेत्र का सफ़ेदा बस्ती झुग्गी क्षेत्र है और यहाँ पर अभी एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था, जो यहाँ के पूर्व विधानसभा के उम्मीदवार रहे डॉक्टर अनिल गोयल द्वारा, और इसमें यहाँ के निगम पार्षद संदीप कपूर भी शामिल है। इस झुग्गी बस्ती में अनेक समस्याओं से यहाँ के निवासियों को दो चार होना पड़ रहा है। बस्ती में जो नालियों की समस्या है और जो यहाँ पर जो शौचालय है वो भी बहुत गंदा रहता है। और अभी छठ पूजा आने वाली है, छठ में जो जमुना के अंदर जो गंदगी है उसको लेकर यहाँ के लोगों ने बहुत आक्रोश व्यक्त किया। डॉक्टर अनिल गोयल ने सभी को आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में जब दिल्ली के अंदर सरकार का परिवर्तन होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम ये सारी समस्याओं को दूर करेंगे। शौर्य प्रताप न्यूज़ के लिए मैं NP सिंह राठौड़, दिल्ली।